नानपुरी और लोग गोपालगंज भी कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान यानी अल्लामा अजहरुल कादरी हिंदुस्तानी हो जाना चाहिए। अल्लाह पाक सलामत रखे। हिंदुस्तान से बैरूने हिंदुस्तान भी जाकर के इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं, अपनी जबान में खिताब करते हैं अपनी कौम से। मुझे लगता है कि इस इलाके के बाशऊर अफराद अगर खिताब सुनेंगे तो यूं तो खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा गुलजार मिल्लत, फाजिल जामे अजहर अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी खंडवा मध्य प्रदेश, उनका भी खिताब होगा। और शेख तरीक़त गुले गुलजारे मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब जो उड़ीसा से तशरीफ लाए, बारगाहे मुजाहिद मिल्लत से, यानी एक बड़ी शख्सियत की। इस्लामी रिश्ते की पर्दानसी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आइए नहायत ही अदब एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लते कश्ती के खेवन हारे कानून दा पैगम्बर, कानून साज पैगम्बर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल। बिरादरान इस्लाम, मैं एक बात आपसे कहकर गुजर जाना चाहता हूँ। जलसे को तमाशा न बनाए, और आए हैं तो एक झलक देख कर न जाए। अपने वलमा के बयान हसना को सुनकर अमली जामा पहनकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे और सादत हासिल करे। मुक़द्दस उलमाए किराम मिंबर नूर पे जलवागर हैं। अगर सबका नाम लूँ तो मेरा जहाँ तक के ख्याल है जो वक्त आपकी खिदमत के लिए फ़कीर हाजिर हुआ है वक्त सर्फ हो जाएगा। जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। और मदरसा बरकातिया के असातिज़ा और अराकीन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने कम मुद्दत में कारखाने बरकातिया से कोई स्टील का सामान हमें नहीं दिया, कोई साइंसी सामान ईजाद करके हमारे पास नहीं भेजा, बल्कि आज हमें और आपको 6 हाफिज़ कुरान दे रहा है। दोस्तों, 6 हाफिज़ कुरान दे रहा है, वो मनाजिर आप देखेंगे। मिंबर नूर पर मुक़द्दस उलमाए किराम बैठे हैं, आप सबको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुदादीन साहब भी मौजूद हैं और सल्तनत नक़ाबत के वज़ीर आज़म नातो मनक़बत के खालिक शायर अज़मी हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब के बिला मदसिल्लहु वाली जो आपके बीच हैं, और एक अल्लामा मुफ्ती अहसन साहब की अहलिया के इंतकाल पुर मलाल पर ज़हनी एतवार से वो बेचैन बेकरार हैं। दुआ फरमाए कि उन्हें सुकून हो और आपकी वो खिदमत करने का उन्हें मौका नसीब हो। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बैठिए और उलमाए किराम के बयान हसना को आप समाअत कीजिए। बस एक शेर और गुफ्तगू समाअत कीजिए। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आइए जहन को हाजिर कीजिए। आज हम कहलाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मगर अपने आप को देखिए कि हकीकत में मैं मुसलमान हूँ या ना हूँ। हाथ मुसलमान है या नहीं है, पैर मुसलमान है या नहीं है, जिस मुसलमान है या नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने आप को देखिए। हम चेहरे के एतबार से हम मुसलमान है या नहीं, सूरत के एतबार से मुसलमान है या नहीं,
लिबास के एतबार से मुसलमान है या नहीं, किरदार के एतबार से हम मुसलमान है या नहीं, गुफ्तार के एतबार से मुसलमान है या नहीं। ए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी अपने आप में देखो कि मुसलमान की सूरत कैसी होती है, मुसलमान की सीरत कैसी होती है, मुसलमान का किरदार कैसा होता है, मुसलमान का गुफ्तार कैसा होता है, मुसलमान का चालो चलन कैसा होता है, मुसलमान का उठना और बैठना कैसा होता है, मुसलमान की खलवत और जलवत कैसी होती है, मुसलमान की सूरत और सीरत कैसी होती है। तब जाके आपको पता चलेगा मुसलमानों, मुसलमान किसको कहते हैं। दोस्तों, मुसलमान तो वो है जो दूर से पहचाना जाता है ये मुसलमान है। मुसलमान सो जाए तो पहचाना जाए मुसलमान सो रहा है, ये खाए तो पहचाना जा रहा है ये मुसलमान खा रहा है, ये लिबास से पहचाना जाता है मुसलमान, किरदार से पहचाना जाता है मुसलमान, सूरत से पहचाना जाता है मुसलमान, सीरत से पहचाना जाता है मुसलमान, उठने और बैठने से पहचाना जाता है मुसलमान, कौलो फेल से पहचाना जाता है मुसलमान, खलवत और जलवत से पहचाना जाता है मुसलमान। मुसलमान वो है चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, सूरत बोले नबी नबी, सीरत बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, मिजाज बोले नबी नबी, फिक्र बोले नबी नबी, ख्याल बोले नबी नबी, नजर बोले नबी नबी, रूह बोले नबी नबी, नस बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, और जिसका रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी। ऐसे मुसलमान को राज इलाहाबादी इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। मुसलमानों, जमाने को बताओ, देखो आपने मुसलमान को देखा है, आप देखा है महबूब इलाही का जिस्म बगदाद, महबूब इलाही का जिस्म जो दिल्ली में है मगर दिल मदीने में है, वारिसे पाक का जिस्म देवा में है, जिस्म देवा में है, दिल मदीने में है, तेगलीसा मुजफ्फरपुर में है मगर दिल मदीने में है, मखदूम बिहारी का जिस्म मखदूम बिहारी का जिस्म बिहार शरीफ में है, दिल मदीने में है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का जिस्म बरेली में है, दिल मदीने में है। जमाने को बताओ, जिसका जिस्म कहीं हो और दिल मदीने में हो, उसी को कुतुबुद्दीन कहते हैं, उसी को शरफुद्दीन कहते हैं, उसी को अलाउद्दीन कहते हैं, उसी को जलालुद्दीन कहते हैं, उसी को नजामुद्दीन कहते हैं, उसी को अजमेर का मोइनुद्दीन कहते हैं, बगदाद का मोहिउद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, तवज्जो की जरूरत। 1925 में माइक ईजाद हुआ, 17 में जाके इस्तेमाल हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, अजान ये 22 से देना शुरू नहीं किया है, जो आपको मालूम हो कि अजान 22 से, दोस्तों 70 से अजान दी जा रही है, माइक से दी जा रही है, मुअज्जिन खाने से दी जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ 1947 से अब तक के किसी की नींद खराब नहीं हो रही थी, कोई बेचैन नहीं हो रहा था, कोई बेकरार नहीं हो रहा था। मगर मैं पूछ रहा हूँ, आजकल जो साल भर के अंदर से नींद खराब हो रही है, इंसान बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है। मैं दोस्तों, तारीख का मुताला करो, इतिहास पढ़ने की कोशिश करो, किताबों को खंगालने की कोशिश करो, अजान के बारे में पता करो, ये अजान कब से शुरू हुई है, अजान दिया किसने है और अजान क्यों दी गई है, अजान से फायदा क्या है, अजान का मतलब क्या है, अजान से इंसान को कौन सा फायदा नसीब होता है। तो इस्लाम के शहजादे आओ, मैं बड़ी तेजी से के साथ आपकी अदालत में उस बात को रखना चाहता
चाहता हूँ, मुसलमानों सोचो तो जरा। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे सबसे पहली मर्तबा अज़ान मक्के में दी गई होगी, पहली मर्तबा अज़ान मस्जिद नबी में दी गई होगी, पहली मर्तबा अज़ान मस्जिद अक्सा में दिया गया होगा, पहली मर्तबा अज़ान गारे हिरा में कहीं दिया गया हो, पहली मर्तबा अज़ान नूरे जबल पे दिया गया होगा, पहली मर्तबा अज़ान दोस्तों अरफात के मैदान में दिया गया होगा, पहली मर्तबा अज़ान मुज़दलिफा में दिया गया होगा। तारीख को नोट करो, सबसे पहली मर्तबा अज़ान अरब में भी नहीं दिया गया, मक्के में भी नहीं, मदीने में भी नहीं, यरूशलेम में भी नहीं, रशिया में भी नहीं, जर्मन में भी नहीं, इटली में भी नहीं, जापान में भी नहीं, जापान में भी नहीं, दोस्तों बगदाद में भी नहीं, इराक और ईरान में नहीं। आप कहेंगे ए मौलाना अजहरुल कादरी ये कैसी बात करते हो, सबसे पहली मर्तबा अज़ान खाने काबा में कहीं दिया हो, कहीं मस्जिद अक्सा में दिया गया हो, क़िबले अव्वल में दिया गया हो, मस्जिद नबी में दिया गया हो। नोट करो, सबसे पहली मर्तबा अज़ान मक्के में नहीं दी गई, मदीने में नहीं, अरफात में नहीं, मुज़दलिफा में नहीं, वादी मीना में नहीं, नूरे जबल में नहीं, गारे हिरा में नहीं, गारे सोर में नहीं, सबसे पहली मर्तबा अज़ान हिंदुस्तान में दी गई। तकबीर, जरा सा पुरतपाक लहजे में नारे का जवाब दीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब, अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब। ये मीडिया वाले आए हुए, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, नेतागण भी यहाँ मौजूद है। अज़ान ये मत सोचिए योगी जी ये मक्के में दी गई हो, ये मत सोचिए आरएसएस वाले मदीने में दी गई हो, सबसे पहली मर्तबा भारत में दी गई है। भारत में वो शहर कौन है? उस शहर का नाम सरनदीप है जो आज श्रीलंका के कब्जे में है। करो मेरे प्यारे दोस्तों, इस धरती पर पहला कदम किसी का बाप नहीं रखा है, मेरा बाप कदम रखा है। आओ, हजरत आदम जन्नत से आए, रोशनी से आए, भारत में कदम रखा। उस शहर का नाम सरनदीप है जो आज श्रीलंका के कब्जे में है, कल मेरे कब्जे में था, कल मेरे इख्तियार में था। दोस्तों आओ जरा सा गौर तो करो, हजरत आदम जब जमीन पर आए, भारत में कदम रखा तो देखा चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, और जब अंधेरा होता है तो डर का माहौल होता है, अंधेरा होता है तो डर ही डर महसूस होता है। तो सैयदना आदम कहते हैं मौला रोशनी से आया, उजाले से आया, और जब उजाले से आया, रोशनी से आया तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, डर का माहौल बना हुआ है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचेंगे जरा गौर तो करो, ये सबसे पहली मर्तबा अज़ान भारत में दी गई है, उस शहर का नाम सरनदीप है, और अज़ान देने वाला कौन है? आप सोचते होंगे आदम सफीउल्लाह ने अज़ान दी है, मूसा कलीमुल्लाह ने दिया, ईसा रूहुल्लाह ने दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दिया, इस्माइल जबीउल्लाह ने दिया। आप सोचते होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, आप सोचते होंगे हजरत अबू बकर ने दिया, हजरत उमर ने दिया, हजरत उस्मान ने दिया, हजरत अली ने दिया, हजरत बिलाल ने दिया, हजरत तलहा और ज़ुबैर ने दिया। ना ना, सबसे पहली मर्तबा आदम सफीउल्लाह भी नहीं दिए, मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं दिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं दिए, ईसा रूहुल्लाह भी नहीं दिए, इस्माइल जबीउल्लाह भी नहीं दिए। सबसे पहली मर्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं दिए। तो सबसे पहली मर्तबा दिया तो कौन दिया? तो इस्लाम आवाज दे रहा है, सुनो, सबसे पहली मर्तबा ना कोई नबी दिया, ना कोई रसूल दिया, ना कोई पैगंबर दिया। सुनो सुनो, सबसे पहली मर्तबा सैयदना जिब्राइल ने दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। इतिहास पढ़ो, सबसे पहली मर्तबा
सैयदना जिब्राइल ने दिया। और जब हजरत जिब्राइल ने अजान दी है तो दोस्तों रोशनी बिखर गई है, अंधेरा रुक गया है, अंधेरा मिट गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, सवेरा हो गया, अजान दिया, सवेरा हो गया, अजान दी गई, रोशनी फैल गई है, नूर बिखर गया है। इन्हें कहो जो कहता है अजान से प्रदूषण पैदा, उन्हें कहो अजान से प्रदूषण नहीं, अजान से रोशनी आती है, अजान से सुकून मिलता है, अजान से करार आता है, अजान से कोरोना भागता है। तूफान आए तो 2000, जलजला आए 2000, आंधी आए 2000, बर्फ गिरे तो 2000, मुसीबत आए तो 2000। सुभान अल्लाह, बहुत इस मुल्क में सुकून चाहते हो तो 2000, रोशनी चाहते हो 2000, उजाला चाहते हो 2000, कोरोना बंद करना चाहते हो 2000, नफरत का बाजार मिटाना चाहते हो 2000, इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते हो 2000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली मर्तबा अज़ान मक्का और मदीने में नहीं, भारत में। आओ जहन को हाजिर करो, हजरत आदम जन्नत से आए, कहाँ आए? हिंदुस्तान में आए। पहली मर्तबा अज़ान भारत में हजरत जिब्राइल ने दिया। तवज्जो की जरूरत है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। पूछो ये बेला में खुशबू कहाँ की, जूही में खुशबू कहाँ की, गुलाब में खुशबू ये कहाँ की? मेरे प्यारे दोस्तों, बेला फूल है मगर खुशबू नहीं, जूही फूल है खुशबू नहीं, नरगिस फूल है खुशबू नहीं, यास्मीन है खुशबू नहीं, सुंबुल है खुशबू नहीं, गुलाब है खुशबू नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ो, ये बेला में खुशबू कहाँ से आई, जूही में खुशबू कहाँ से आई, नरगिस में खुशबू कहाँ से, यास्मीन में खुशबू कहाँ से आई, सुंबुल में खुशबू कहाँ से आई, फूलों में खुशबू कहाँ से आई? बहुत खूब। ये बेले में खुशबू आपके घर की है, जूही में खुशबू आपके घर की है, नरगिस में खुशबू आपके घर की है, यास्मीन में खुशबू आपके घर की है, सुंबुल में खुशबू आपके घर की है। पूछो तो दामादे मुस्तफा से पूछो, पूछो मौलाए कायनात से पूछो, पूछो फातेह खैबर से पूछो, पूछो हसनैन करीमैन के बाबा से पूछो, ऐ मौलाए कायनात इन फूलों में खुशबू कहाँ से आई? तो सैयदना आदम के जन्नती लिबास जब उतार लिया गया तो जन्नत की 3 दरख्त की पत्ती से अपने जिस्म अतहर को ढक लिया। हजरत अली फरमाते हैं जब हवा चली है और आदम के जिस्म से टच होती हुई हवा गुलाब तक गई, गुलाब खुशबूदार, बेला तक बेला खुशबूदार, जूही तक जूही खुशबूदार, नरगिस तक नरगिस खुशबूदार, सुंबुल तक सुंबुल खुशबूदार। इन्हें कहो फूल भारत का है, खुशबू मेरी है। मैं बताना चाहता हूं, गौर करो, एक मुसलमान भारत से जितना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, कोई और नहीं। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बड़ी तेजी से आप तक पहुंचने की सादत हासिल कर रहा हूं। मुसलमानों सोचो तो जरा, गौर तो करो, आप भारत से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों जब हिंदुस्तान का हाजी मक्का पहुंचता है तो अरफात के मैदान में भी तिरंगा है, अरफात के मैदान में तिरंगा है, मुज़दलिफा में जाता है तो तिरंगा है, वादी मीना में है तो तिरंगा है, नूरे जबल पे जाता है तो तिरंगा है, गारे हिरा में जाता है तो तिरंगा है, गारे शोर में जाता है तो तिरंगा है, खाने काबा का तवाफ करता है तो तिरंगा है, मस्जिद नबी में जाता है तो तिरंगा है। मैं कहना चाहता हूँ, भारत का हाजी जब हज करने जाता है तो तिरंगा साथ लेकर जाता है और तिरंगा बताता है ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा गौहर साहब से पूछे, हजरत आप नबी से प्यार करते हैं, आपको कहना चाहिए था सारे जहां से अच्छा
अरब हमारा, मगर आप कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक हाजी कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बादशाह कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आलिम कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाजी कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नमाजी कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुसलमान कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें तो कहना चाहिए था सारे जहां से अच्छा अरबिस्तान हमारा, मगर हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या गौर करो, जो मकाम भारत को मिला वो मकाम किसी को मैसर नहीं, सबसे पहली मर्तबादान भारत में दी गई है। और सबसे पहली मर्तबा नूरे मुस्तफ़ा की जो किरणें बिखरी है, रोशनी पाई है, तो कोई और मुल्क को रोशनी नहीं मिली है। हजरत आदम की पेशानी पे नूरे मुस्तफ़ा की किरणें जो जगमगाई है तो भारत में जगमगाई है। तभी तो अल्लामा इकबाल बोल उठे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्तान हमारा। आओ कोई कोई गंगा में स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, मगर हम इस धरती से कितना प्यार करते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो इसी धरती पे सजदा करते हैं। दोस्तों, जोहर में हम यही झुकते नजर आते हैं, असर में यही झुकते नजर आते हैं, मगरिब में ही झुकते नजर आते हैं, ऐशा में ही झुकते नजर आते हैं, फजर में ही झुकते नजर आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, गौर तो करो, हम भारत की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं, जब पानी खत्म हो जाए तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ असर का वक्त जा रहा हो, मुख्तसर वक्त है, अल्लामा मुफ्ती खुदादीन की बारगाह में पहुंचे। दोस्तों, अल्लामा गौहर की बारगाह में पहुंचे कि हजरत 10 किलोमीटर को मैंने देखा मगर पानी नजर नहीं आया, असर का वक्त जाने वाला है, अब क्या करो? तो दोस्तों आओ, इस्लाम बता रहा है, फिक़ह मसला है, भारत की जमीन पर गौर तो करो, हाथ मारो, और जब हाथ मारोगे तो मिट्टी आएगी, तो उसी मिट्टी से तयम्मुम कर लोगे, चेहरा मल लोगे, मसा कर लोगे, नमाज पढ़ते हुए नजर आओगे। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम इबादत करते हैं तो भारत के पानी से वजू करते हैं, और पानी नहीं मिलता तो भारत की मिट्टी से तयम्मुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। 35,000 मज़ाहिब हैं। महर मज़हब वालों से पूछो तो जरा, तुम किस मिट्टी से बनाए गए हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों गौर तो करो, पूरी जिंदगी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और जब मर जाते हैं तो इनकी राख को हिमालय पे उड़ाया जाता है, गंगा और जमुना के धारों में डाल दिया जाता है, और गंगा और जमुना का धार उस राख को दोस्तों करता क्या है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, उस राख को गंगा के जरिए फरोका नदी से पार करता हुआ पाकिस्तान सैर करके चला जाता है। मगर याद रखो, हम इस भारत से इतना प्यार करते हैं, मेरा कुरान कहता है, कुरान मिनहा खलकनाकुम फीहा नईदकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मैं इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी पे रखा, और इसी मिट्टी में सुलाया, और इसी मिट्टी से उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी से बने हैं, जिंदा हूं तो इसी मिट्टी से, इसी मिट्टी पे जिंदा हूं, मौत होगी तो इसी मिट्टी के आगोश में चला जाऊंगा, और कयामत में हमें बांग्लादेश से न उठाया जाएगा, पाकिस्तान से न उठाया जाएगा, नेपाल से न उठाया जाएगा, बांग्लादेश से नहीं उठाया जाएगा, भारत के आगोश से हमें उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं कहना चाहता हूँ, पूछो तो भारत महान क्यों है?
ताजमहल से भारत महान है ना, लाल किला से भारत महान है ना, शीश महल से भारत महान है ना। तो दोस्तों 120 करोड़ की आबादी से भारत महान है ना। भारत फिर महान कब हुआ? हजरत आदम ने कदम रखा तब भारत महान हुआ। जिब्राइल ने अजान दी तब भारत महान हुआ। आदम की पेशानी पे नूरे मुस्तफा की किरणें जगमगाई तब भारत महान हुआ। फूलों में खुशबू आई तब जाके भारत महान हुआ। पढ़ो तारीख, इतिहास पढ़ो दोस्तों। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हमने बनाया है। तारीख पढ़ो। कोई मराठी का राजा था, कोई गुजराती का राजा था, कोई बिहार का राजा था, कोई बांग्लादेश का राजा था। इन राजाओं के खोपड़े को तोड़कर बेमिसाल भारत हमने बनाया है, बेमिसाल हिंदुस्तान हमने बनाया है। ये तो टुकड़ों में था। जब मेरा वक्त था तो चाइना के सरहदों पर हमने परचम लहराया है। दोस्तों जब हम थे तो बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, तिब्बत हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, अफगानिस्तान का हिस्सा हमारा था। मैं कहना चाहता हूँ भारत के लिए कल भी जान दिया हो, आज भी जान दूंगा और कल भी भारत के लिए जान दूंगा। मेरा नबी फरमाता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की हिफाजत करो। जान जाए तो जाने दो, मुल्क पर आँच ना आने। सोचो, बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं। दोस्तों मेरे नाम पर जो लफ्ज लग गया था वो बड़ी तेजी से उस लफ्ज को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। इतिहास तो पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से कबल भारत का क्या दोस्तों अरब का क्या कानून था, अरब का क्या वसूल था। तो अरब की तारीख आपको बताएगी कि सुनो सुनो, अरब ऐसा मुल्क था जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता। मैं कहना चाहता हूँ वो कैसा पापी बाप था। नसीमा को नसीमा का बाप दफन करे, जरीना को जरीना का बाप दफन करे, शकीला का बाप दफन करे, अकीला को अकीला का बाप दफन करे। मैं पूछना चाहता हूँ शकीला को बचाया किसने, जरीना को बचाया किसने, अकीला को बचाया किसने, शहरवानों को बचाया किसने, मेहरबान को बचाया किसने, नसीमा को बचाया किसने, जरीना को बचाया किसने। जब हम भारत की तारीख पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उल्टा यहाँ का नजर आता। यहाँ का बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर नहीं करता, मगर मर्डर करने का तरीका अलग था, कत्ल करने का तरीका अलग था। जब हिंदुस्तान में जब किसी का पति मर जाता, सीता का पति मरता तो सीता के पति के चीते पे जिंदा सीता को जला दिया जाता। रीता का पति मरता तो रीता के पति के चीते पे जिंदा को जला दिया जाता। सुमन का पति मरता तो सुमन के पति के चीते पे जिंदा सुमन को जला दिया जाता। कौशल्या का पति मरता तो कौशल्या के पति के चीते पे जिंदा कौशल्या को जला दिया जाता। पूछो तो इतिहास से ये सीता को बचाने वाला कौन है, रीता को बचाने वाला कौन है, आशा को बचाने वाला कौन है, सुमन को बचाने वाला कौन है, सोनिया को बचाने वाला कौन है, मयंका को बचाने वाला कौन है, इंदिरा को बचाने वाला कौन है, जरीना को बचाने वाला कौन है, नसीमा को बचाने वाला कौन है, अकीला को बचाने वाला कौन है, शहरवानों को बचाने वाला कौन है। अयोध्या के साधु संत बोल उठे, कृष्ण अवतार ने अरत पुंथम पृथ्वी मध्यम अरुण शिकारतम बलवंत सुहाना पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परसन परसुतम दया चाकुरादव शंकराम तपस्यम दशालु लमहन देहरबादम कोर्दवा तपस्यम जयम पृथ्वी मध्य पद कानूस करितम वैधि भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहरव करलका तपस्सु पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परसन परसुतम दया चाकुरादव शंकराम तपस्यम दशालु लमहन देहरबादम कोर्दवा तपस्यम स्वयं पृथ्वी मध्य पत्कानूस करितम वैधि भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहरव करलता तपस्सु पृथ्वी मध्य सरसीन सरी बड़ी जन्नत दयाल औतक अवतार महात्म पदम जी करती परामर परारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद।
तशरीफ रखिए, तशरीफ गौर करे। अयोध्या के साधु संत बोल उठे, कृष्ण अवतार ने हरण शिकार्थम बलवंत सुहानम तीर्थवी सदी सरुणमा शंकराम परशन परशुतम दैचाकुराधम शंकराम तपस्यम दशालु लमहंते हरबादम कुर्दवा तपस्यम छय पृथ्वी मध्यम वत्कानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारम कर्कलता तपस्यम पृथ्वी मध्य सरसेन सड़ी परिचन्न दयाल और तक अवतार महातम पदब्जी करती परंपरागत परम्परारम। आप हजरात अद्भुत रंग के साथ बैठे मेरे प्यारे दोस्तों गौर करो, धरती के बीचों बीच में, जग के बीचों बीच में, संसार के बीचों बीच में एक राजकुमार आएगा, एक बालक आएगा, एक लचपाल आएगा, धरती के बीचों बीच में आएगा और पुराने घर के पास आएगा, अवतार घराने में जन्म लेगा। उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा, उसकी माता का नाम शौम थी यानी आमना होगा, और आने वाला बालक आने से पहले आकाश में उसका नाम सर्वोन्मा होगा, ऊपर उसका नाम सर्वोन्मा होगा यानी ऊपर उसका नाम अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे, पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर मिकाइल होगा, तीसरा वजीर इस्राफील होगा, चौथा वजीर इजराइल होगा, और वो अहमद जब धरती पे आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सुनो सुनो, उसकी नीचे जब आएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद होगा। तो नीचे भी 4 संत होंगे, पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। सुनो सुनो, आने वाला ऐसा आमना का राजकुमार होगा, आने वाला ऐसा बालक होगा, जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे बगिया महक उठे। अयोध्या के साधु संत हम कैसे पहचानेंगे ये मुस्तफा है? तो सुनो सुनो, अंधेरे कमरे में कदम रख दे और मुस्कुरा दे तो कमरा रोशन हो जाएगा, कमरा उजाला हो जाएगा। सुनो सुनो, वो आने वाला मुस्तफा आएगा, आने वाला आमना का राजकुमार आएगा तो पावरफुल होगा, अंगुली का इशारा करेगा, चंद्रमा 2 टुकड़ा हो जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा, डूबा हुआ सूरज महाराज वापस आ जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा, सजरो हजर उसके चरणों में आ जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा, कंकर और पत्थर कलमा पढ़ने लगेंगे। मैंने कहा ये तो बताओ हम कैसे पहचानेंगे यही मुस्तफा है? हम कैसे पहचानेंगे यही आमना का लाल है? हम कैसे पहचानेंगे यही आमना का राजकुमार है? हम कैसे पहचानेंगे यही लचपाल है? हम कैसे पहचानेंगे यही मोहसिने कायनात है? जिंदाबाद। अयोध्या के साधु संत बोल थे, उसकी पहचान बहुत आसान है। आग के अंगारों में कदम रखते और आग गुले गुलजार हो जाए उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रखते पिनाई आ जाए उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। अपनी एड़ी को रगड़ दे और आबे जमजम निकल आए उसको इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे चश्मा फूट पड़े उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुली की खाइयों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वो महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ लाए। ए मेरे प्यारे दोस्तों, आओ जमाने को बताओ, नसीमा को बचाने वाला और कोई नहीं है, वो आमना का लाल है। सीता को जलने से बचाने वाला आमना का लाल है। रीता को जलने से बचाने वाला आमना का लाल है। आज भारत के जो पीएम बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनकी बोली नहीं है। 1400 वर्ष पहले मक्के में मुस्तफा ने फरमाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और करो मेरे प्यारे दोस्तों, महबूब
दुनिया गीती पे तशरीफ ले आए, बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हो। वो महबूब दुनिया गीती पे आ गए। आइए तो जरा सा जहन को हाजिर कीजिए। मुसलमानों सोचो तो जरा, आज मेरे सामने, आज मेरे मुल्क में, आज मेरी मार्केटों में अगर बच्चियां हिजाब में आ रही है तो उसे बेहिजाब करने की कोशिश की जा रही है, पर्दे में आ रही है तो उन्हें बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है, वो नकाब में आ रही है तो छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर दोस्तों तारीख का मुताला करो तो पर्दा तो दोस्तों, अगर गौर से मुताला करो, इतिहास पढ़ो तो पर्दा तेरे यहाँ भी है। आप कहेंगे कैसे? हे मौलाना अजहरुल कादरी, पर्दा मेरे यहाँ कैसे, हिजाब मेरे यहाँ कैसे, आदम मेरे यहाँ कैसे? आओ मैं बताना चाहता हूँ। रावण ने जब सीता को लेकर गया तो जानते हो दोस्तों सीता करती क्या है? अगर राम को खबर मिल जाए, अगर लक्ष्मण को खबर मिल जाए कि रावण सीता को ले गया है तो किस सिमत राम तलाशने जाएगा, किस सिमत लक्ष्मण तलाशने जाएगा। मगर दोस्तों सीता दानिश्वर थी, चालाक थी। वो करती क्या है? जब चली है तो दोस्तों अपने हाथ का कंगन फेंक देती है और आगे बढ़ी है तो दोस्तों बाली फेंक देती है और आगे बढ़ती है, हाथ शंकर फेंक देती है और आगे बढ़ती है, मन टीका गिरा देती है और आगे बढ़ती है, चूड़ी गिरा देती है और आगे बढ़ती है, हाथ शंकर गिरा देती है और आगे बढ़ती है, झुमका गिरा देती है और आगे बढ़ती है, अंगूठी गिरा देती है और आगे बढ़ती है, कान की बाली गिरा देती है। जब राम को खबर मिलती है, लक्ष्मण को खबर मिलती है कि सीता नहीं है, जो रेखा मैंने रेखा पारा था उस रेखे से बाहर है, तलाश करो सीता किधर गई है, किस सिमत गई है, किस दिशा में गई है, किस जानिब गई है, किस तरफ गई है। तो चंद कदम आगे बढ़े तो दोस्तों सीता का कंगन मिला। लक्ष्मण, राम ने उस कंगन को उठाया, कहा लक्ष्मण ये तेरे भाभी का कंगन है। लक्ष्मण ने कहा ना ना मेरे भाभी का कंगन नहीं है, जबकि वो कंगन सीता का था। और आगे राम बढ़े तो सीता का झुमका मिला। राम उठाए, कहा लक्ष्मण ये तेरे भाभी का झुमका है। लक्ष्मण ने कहा नहीं ये मेरे भाभी का झुमका नहीं है। राम और आगे बढ़े तो देखा सीता का मन टीका है, उठाया, कहा लक्ष्मण ये तेरे भाभी का मन टीका है। लक्ष्मण ने कहा ये मन टीका नहीं है और आगे बढ़े तो दोस्तों सीता का हार मिला। राम ने कहा लक्ष्मण ये तेरे भाभी का हार है। लक्ष्मण ने कहा नहीं। सोचने वाली बात, हार सीता का इनकार कर दिया, लक्ष्मण सीता का इनकार कर दिया, मंटी का सीता का इनकार कर दिया, चूड़ी सीता का इनकार कर दिया, कंगन सीता का इनकार कर दिया, अंगूठी सीता का इनकार कर दिया। जब कुछ आगे बढ़े तो सीता का पायल मिला। राम ने कहा लक्ष्मण ये पायल सीता का है। लक्ष्मण रुक गए, पायल को चूम लिया, कहा राम ये मेरे भाई, ये मेरी भाभी का पायल है, सीता का पौजेब है। राम ने कहा लक्ष्मण मंटी का भी सीता का था, इनकार कर गया, चूड़ी सीता की इनकार कर गया, तमाम जेवरात सीता के थे, इनकार कर गया। और पायल देखा तो कहा ये मेरे भाभी का है। कहा सुनो इतना हिजाब। नारे रिसालत हज़रत खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया रईसुल खुतबा अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया। तशरीफ रखें, गौर करें। राम ने कहा ये पायल भी सीता का है, सारे जेवर को देखा इनकार कर गया, ये सारा जेवर सीता का है, मगर पायल को देखकर इकरार किया। तो दोस्तों लक्ष्मण कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है मेरे अंदर इतनी हया है कि मेरी भाभी सीता वो पर्दे में रहा करती थी, न मैंने उसके चेहरे को देखा, न उसके हाथ को देखा, न उसकी पेशानी को देखा। सीता बता रही है कि अगर हिजाब
नहीं होता, पर्दा नहीं होता तो लक्ष्मण देख लिया होता। पता क्या चला, पर्दा तुम्हारे यहाँ है मगर उस पर्दे को घूंघट कहा जाता है, उस पर्दे को दूसरा नाम लिया जाता है, मगर पर्दा है। इस्लाम के शहजादे आओ, जमाने को बताओ तो जरा, जमाने को बताओ तो जरा, और इन्हें कह दो आज पर्दे पे अंकुश नुमाई हो रही है, पर्दे पे अंगुली उठ गई है, पर्दे पे रोकथाम हो गया है। आप जैसे मुसलमानों को होश में लिया जा रहा है, बेदार किया जा रहा है। अपना स्कूल बनाओ, पर्दे में बेटी को पढ़ाओ, अपना कॉलेज बनाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी अपना बनाओ और अपनी बेटियों को पढ़ाओ। जरूरत है पढ़ाने का। आज हम बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। वो आने वाला महबूब आया है, गौर तो करो दोस्तों और जहन को हाजिर करो। और जहाँ तक के पर्दे का सवाल है और मुसलमान का सवाल है, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, मीडिया वाले भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे कहना चाहता हूँ, आओ तो जरा दोस्तों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान जरा सा देखो तो जरा। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की अदालत में चिड़िया आती है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं घोंसला बनाती हूँ मगर मदीने के छोटे छोटे बच्चे मेरे घर को तोड़ देते हैं, मेरे खोते को तोड़ देते हैं, मेरे घोंसले को उजाड़ देते हैं, मेरे आशियाना को तोड़ देते हैं। मुसलमानों गौर तो करो, मेरे महबूब की बारगाह में ये चिड़िया आ रही है, फरियाद कर रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत दोस्तों सहाबा से फरमाते हैं, अपने अपने बच्चों को समझा दो और किसी चिड़िए के घोंसले को न तोड़ा जाए, घर को ना तोड़ा जाए, उसके घोंसले को ना तोड़ा जाए। मुसलमानों आओ, इस्लाम वो है जो चिड़िए के घर की हिफाजत करता है, चिड़िए के घोंसले की हिफाजत करता है, चिड़िए के आशियाने की हिफाजत करता है। तो जब मेरा नबी एक चिड़िया के घर की हिफाजत करता है तो दोस्तों बताओ, जिस घर में इंसान रहता होगा उस घर का कितनी हिफाजत करने का होगा मेरे पैगंबर ने दिया होगा। आओ, बड़ी तेजी से वो महबूब दुनिया की टी पे जब तशरीफ लाए तो दोस्तों गौर तो करो, महबूब आए तो शजर हजर झुककर सलाम किया है। खाने काबा की तरफ देखने वाले ने देखा तो देखा मेहराब झुका हुआ है, देखा मेहराब झुका है, देखा गुंबद झुका है, देखा कलश झुका है, देखा मेहराबे काबा झुका है, कल से काबा झुका है, मीनारे काबा झुका है, गुंबदे काबा झुका है। महबूब दुनिया की टी पे आए तो दोस्तों शजर हजर झुककर मेरे महबूब को सलाम किया है। अल्लाह अल्लाह, जब महबूब दुनिया गीती में आए तो धर्मपाल नबी की आमद पर इस्तकबाल करते हैं। गौतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवन मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरांदाता महे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भवामना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सराओना मंगलम, भावना मंगलम, मंडिपम मंडित मंगलम, कौशलम जौहरम, निर्मलम शीतलम भूपलम जगह मंगलम। है मुस्तफ़ा जिस शहर में है उस शहर को सलाम, है मुस्तफ़ा तेरे माता को सलाम, है मुस्तफ़ा तेरे माता को सलाम, है मुस्तफ़ा तेरे बाबा को सलाम, है मुस्तफ़ा तेरे खानदान को सलाम, है मुस्तफ़ा तेरे गुलामों को सलाम, है मुस्तफ़ा तेरी दाई हलीमा को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से पैगाम देता है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हाजी आओ, शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा देखो। मुसलमानों आओ गौर तो करो, जहन को तो हाजिर करो। दोस्तों जंग है, जंग में दोस्तों माले गनीमत में सारे माल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग गुलाम बन के आए, सारी बांदिया आई है, मगर दोस्तों उस बांदिया में 9 हातिम ताई की बेटी आई हुई है। सर पे दुपट्टा नहीं है, सर पे चादर नहीं है, सर पे कपड़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा हातिम ताई की बेटी आ रही है, ये नहीं देखा हातिम ताई की बेटी है, बल्कि ये देखा बेटी तो किसी की है। मुस्तफ़ा ने देखा उसके सर पे कपड़ा नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लंबा कदम किया है और अपने सरे अक़दस से कांधे पाक से चादर उतारा है और हातिम ताई की बेटी के सर पे रखा है। तो हजरत बिलाल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, ये मुसलमान की शहजादी नहीं है, ये इस्लाम की बेटी नहीं है जिसके सर पे आपने पर्दा
आपने किया है, जिसके सर पे आपने चादर डाली है, जिसके सर पर आपने चादर डाली है, तो मेरे मुस्तफा फरमाते बिलाल, अरे बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे बेटी किसी की हो उसकी हिफाजत करो, बेटी बेटी हुआ करती है। तभी तो कहने वालों ने कहा यहाँ न पक कुछ बात रखो, वेद पुराण सद बाजो, देश अरब फलता सोहाए, सूतल भूम गत सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम अवस्थे सोए, सिमधि विक्रम के दोहा उनका, महान कूकश लधिपता, आज सनद भूप पड़े दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बन सोबे भाव भारे, उगम सोए तेजा पारा, तपनी आमा उन्हीं दुझारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, तब अच्छे मनुष्य बैकुंड बैखारी, सरत नाम होवे बराधारी। लाख इबादत करो और उस इबादत में मुस्तफा की आदत न पाई जाए, दरूद और सलाम न पढ़ी जाए, तो बगैर उनमा के पार नहीं हो सकते। अगर वेद की तशरीह करो लंबा वक्त लग जाएगा। एक शेर से वेद का मफहूम समझो, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलाम। दोस्तों मुसलमान और तो करो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती को कौन नहीं जानता है। अरे जी जाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा जलालुद्दीन सफर कर रहे हैं, देखा तंग रास्ता है और उसी तंग रास्ते पे कुत्ता बैठा है, कुत्ता बैठा है। चाहने वालों ने कहा, शागिर्दों ने कहा, गुलामों ने कहा, आका आपको सफर में जाना है और तंग रास्ता है, कुत्ता बैठा हुआ है और वो सो चुका है, आप इसे जगा दीजिए और सफर तय कर लीजिए। अल्लामा जलालुद्दीन कहते हैं, हे मेरे गुलामों, हे मेरे शागिर्दों, हे मेरे चाहने वाले, कुत्ता सोया है, इसे जगा दूं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में कहीं केस दायर कर देगा, मुकदमा दायर कर देगा और कहेगा मौला मुझे नींद आ गई है, मुझे नींद आ गई है। अल्लामा जलालुद्दीन सोने नहीं दिया, जगा दिया। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम का शहजादा रुक गया और सोए हुए कुत्ते को ना जगाया। मैं कहना चाहता हूँ जब इस्लाम का बेटा जब चले और रास्ते में कुत्ता सो जाए उसको ना जगाए, तो मैं कहना चाहता हूं मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ ना दे। और हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे गए सोने के लिए, आराम करने के लिए। देखा बिस्तर पे एक बिल्ली है, वो सोई हुई है। मुरीदों ने कहा हुजूर जगा दीजिए, आप आराम कीजिए, तहज्जुद आप पढ़ना है आपको। अल्लाह अल्लाह। बहाउद्दीन फरमाते हैं सुनो, बिल्ली को जगा दूं यकीनन बिल्ली जाग जाएगी, बिस्तर छोड़ देगी, मगर क़यामत के दिन रब की अदालत में अगर केस दायर कर दिया कि बहाउद्दीन मुझे सोने नहीं दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं गैर मुस्लिमों से कहना चाहता हूं इस्लाम का शहजादा जब बिल्ली का ख्याल करे, कुत्ते का ख्याल करे, तो बोलो पड़ोसी का कितना ख्याल करेगा, अपनों का कितना ख्याल करेगा, ये भारत में रहने वालों का कितना ख्याल करेगा। बड़ी तेजी से प्रशासन यहाँ मौजूद है। एक गैर मुसलमान की दुकान पे पहुंचा, कहा हमें 1 किलो जौ लेना है। मुसलमान दुकानदार है, कहता जौ मेरे पास है मगर आप के मार्फत नहीं बेचूंगा। कहा क्यों? कहा नहीं बेच सकता। सामने एक दुकान है गैर मुस्लिम की दुकान पे पहुंचा, कहा हमें 1 किलो जौ दे दो। तो दुकानदार गैर मुस्लिम था, ग्राहक से पूछा कि मुसलमान की दुकान पे जौ खरीदने के लिए गया तो आखिर जौ क्यों नहीं दिया? कहा वो इनकार कर गया, मैं आपके मार्फत जौ नहीं बेचूंगा। कहा क्यों? कहा मैंने सुबह से इतना बेच लिया हूं कि मेरे बच्चों के मेरे खाने का इंतजाम हो गया है। मेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, सुबह से अभी तक बेचा नहीं है, जा तू खरीद लेना तो उसके बच्चे के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। इसी वजह से मेरे मार्फत नहीं बेचा है। दुकानदार काउंटर से बाहर हुआ, खरीदार बाहर हुआ, मुसलमान दुकान पर आया है, ग्राहक भी है और गैर मुस्लिम ग्राहक है, गैर मुस्लिम दुकानदार है। कहा दोस्तों जब मुसलमान की दुकान पे पहुंचा तो मुसलमान ने कहा आप किस लिए आए हो? तो कहा पहले जौ लेने आया था, अब इस्लाम लेने आया हो, कुरान लेने आया हो, कलमा पढ़ा दो, हमें मुसलमान बना दो। जब आप ऐसे हैं तो आप
आपका नबी कैसा होगा, आप ऐसे हैं तो आपका पैगंबर कैसा होगा। तभी तो अयोध्या के साधु संत बोल उठे, सिंधा गम है जो तेरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सब पान सब सुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मुनि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पुजारी भगत परभंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौदीप बैठमा चारों खंड मा उदासी उदय से हस्त जगी जगी वेनासी करे केवल जग ओम ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुम कुंभम जलम विषयानम भूपंडितम गोतानम सो लम लमयम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसो। दोस्तों ब्रेक लग गया है और ब्रेक इसलिए लगाया हूं, मदरसा बरकातिया को आपने धान दिया है, धान फितरा दिया है, ज़कात दिया है, अतिया दिया है, मगर आपको आज मदरसा बरकातिया आशियाना मोहल्ले में जो आबाद है वो आपको 6 इमाम देने जा रहा है, 6 हाफिज कुरान देने जा रहा है। गरीब नवाज की छठी के आदत पर 6 हाफिज कुरान दिए जा रहा है। मुसलमानों मैं पूछना चाहता हूं ये 6 हाफिज कुरान बनाने में ये खर्च लगता है? अब बड़ी तेजी से एक बात कह के अपने काम में लग जाऊं और आपको भी उस काम में मशगूल करा दूं। ये दोस्तों स्टेज देख रहे हैं, स्टेज पे 4 पाया लगा हुआ, 4 पाए पे स्टेज ठहरा हुआ। वजूदे कायनात भी 4 पाए पे, वजूदे कायनात भी 4 खंबे पर है, वजूदे कायनात भी 4 पिलर पे है। मकान में 4 पिलर न हो मकान गिर जाए, मकान ढह जाए। उसी तरह से वजूदे कायनात का 4 खंबा है, 4। और पहला खंबा कौन है? कोई और नहीं बताएगा, फिर ये कौन बताएगा? वजूदे कायनात का 4 खंबा है। तो मौलाए कायनात से पूछो, दामादे मुस्तफा से पूछो, ए मौलाए कायनात आप बता दीजिए वजूदे कायनात का पहला खंबा कौन है? अल मुख्तसर अली फरमाते हैं पहला खंबा वलमा है। ये बैठे हैं, पहला खंबा वलमा है। सारे मौलाना का सीना 56 इंच का हो गया कि बाप रे बाप हम मौजूदे कायनात का खंबा है। मौलाए कायनात ये सारे वाले वजूदे कायनात का खंबा है का नहीं? जो परहेजगार है, मुत्तकी है, आलिम बामल है, वही वजूदे कायनात का पहला खंबा है। अभी जाहिल कहेगा हम क्या हैं? ए मौलाए कायनात वजूदे कायनात का दूसरा खंबा कौन है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं वजूदे कायनात का दूसरा खंबा जाहिल है, जाहिल। सारा जाहिल मस्त हो गया कि हम तो वजूदे कायनात का दूसरा खंबा है। ए मौलाए कायनात आप जल्दी से बता तो दीजिए क्या सब जाहिल वजूदे कायनात का दूसरा खंबा है? तो मौलाए कायनात कहते हैं नहीं, पॉइंट की बात है, नोट करो। मौलाए कायनात कहते हैं सब जाहिल वजूदे कायनात का दूसरा खंबा नहीं है। जो जाहिल आलिमों से मोहब्बत करे वजूदे कायनात का दूसरा खंबा है। जो जाहिल आलिम दीन से प्यार करता है वो दूसरा खंबा है। कोई मुल्ला नहीं कह रहा है, मौलाए कायनात कह रहा है।
ए मौलाए कायनात तीसरा खंबा कौन है? मौलाए कायनात फरमाते उमरा। सारे उमरा खुश हो गए, मेरा नाम आ गया। अली फरमाते नहीं, वो अमीर माल को लुटाया, लिल्लाहियत के साथ गुरबा मसा को अता किया, शरीयत के दायरे में दिया, नामो नमूद के लिए नहीं दिया। वजूदे कायनात का तीसरा खंबा है मौलाए कायनात। चौथा खंबा कौन है? तो कहा चौथा खंबा फकीर है, फकीर। ये सारे फकीर हैं। अली कहते नहीं, वो फकीर हैं जो खाना मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो सब्र कर लिया। वो चौथा खंबा वजूदे कायनात का है। मदरसा कादरिया ने वजूदे कायनात का एक पिलर आपको देने जा रहा है। दोस्तों गौर तो करो, अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनवा लेते हैं, मगर आओ तारीख तो पढ़ो। हिंदुस्तान का स्वामी है जिसे औरंगजेब कहते हैं, अल्लाह ने 2 बेटा अता किया तो दोनों बेटे को उन्होंने हाफिज कुरान बनाकर हमें बता दिया है कि अगर अल्लाह ने तुझे औलाद दे तो आलिम दीन बनाया करो, हाफिज कुरान बनाया करो, मुफ्ती दीन बनाया करो, मुहद्दिस बनाया करो। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं खुलकर, क्योंकि मेरे बाद अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब जो आपके बीच आ गए हैं दूसरी तकरीर करने के लिए, 2 शायर भी आपके पास मौजूद है, उनके कलाम को भी आपको सुनना है। और नकीबे आजम हिंदुस्तान महबूब गौहर के गौहर को भी लूटना है। मैं बड़ी तेजी से कहना चाहता हूँ, मदरसा बरकातिया कम मुद्दतों में 6 हाफिज कुरान अता किया है। उन असातिज़ा को सलाम करता हूँ, उस अराकीन को सलाम करता हूँ, इस इलाका के मुसलमानों को सलाम करता हूँ। सलाम। मदरसे की दूसरी इमारत का काम शुरू है। बच्चे को रहने के लिए जगह नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मदरसा बरकातिया के लिए हमें तो मांगने नहीं आता है, मगर मुफ्ती खुदादीन कहते हैं हाजीपुर के मुसलमान देना जानते हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं देना जानेंगे? ये तो उसके मानने वाले हैं जो करबो वला में जिसने सर देकर भी मुस्कुराया है, हाथ देकर मुस्कुराया है, औलाद देकर मुस्कुराया है, सर देकर मुस्कुराया है, बेटा देकर मुस्कुराया है, भाई देकर मुस्कुराया है। ये उसी के गुलाम हैं। ये तो तेग अली के छत्रछाओं में ये पल रहे हैं। ये गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, करबला वालों के नाम पर ये मरना भी जानते हैं और जीना भी जानते हैं। कम से कम कौन अल्लाह का महबूब बंदा है जो बैतुल रसूल के लिए आगे बढ़ के वलमा को गवाह बनाकर 11,000 रुपया पेश करता है? कौन है? 11,000 रुपया कोई मोटी रकम नहीं, 11,000 रुपया। अगर लेके नहीं आए तो नाम नोट करा दीजिए जल्दी से। 10 मिनट में मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। कौन है इसमें?